ये है द डिवाइन स्पार्क, जहां साधारण से पलों में छिपे हैं असाधारण चमत्कार। आज की कहानी है लालो और कृष्णा का प्यारा सबक। एक छोटे से बच्चे की यात्रा जो शरारत से होकर भक्ति तक पहुंचती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव यमुनापुरी की, जो बहती हुई यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक बहुत प्यारा सा बच्चा लालू। लालू अपनी मम्मी का बहुत आज्ञाकारी बेटा था। हर सुबह जब मम्मी रसोई में पराठा बनाती तो लालू पास ही खड़ा होकर ध्यान से देखता रहता। जैसे ही पराठा तैयार होता, वो अपनी नन्ही हथेलियों में एक पराठा लेकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रख देता। ये उसका हर रोज का प्यारा सा नियम था। हर रविवार मम्मी लालू को लेकर गांव के कृष्ण मंदिर जाती। माँ मंदिर में पूजा करती और लालू मंदिर के बाहर उस छोटे से भूरे पिल्ले के साथ खेलता, जो हर बार लालू के आने पर वहां उसका इंतजार करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। लालू बड़ा होने लगा। अब वो स्कूल जाने लगा, दोस्तों के साथ खेलने और मोबाइल चलाने में व्यस्त रहता। अब लालू पहले वाला सीधा साधा बच्चा नहीं रहा था। वो अब थोड़ा शरारती बन गया था। कभी दोस्तों की चीजें बिना पूछे ले लेता, तो कभी किसी का टिफिन या खाना चुपके से खा जाता। कहीं भी कुछ भी मिलता, झट से जेब में रख लेता। धीरे धीरे उसने अपनी पूजा, मंदिर और कृष्ण जी को याद करना सब छोड़ दिया। लालो, रविवार है बेटा, चलो मंदिर। माँ प्लीज, मैं बिजी हूँ, आप जाओ। एक दिन वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी उसके दोस्त बुलाने आए, चल लालू, नदी के पुल के पास छुपन छुपाई खेलते हैं। सब बच्चे खेलने लगे। पुल के उस पार एक पुराना ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ भूतिया घर था। कई सालों से कोई वहां नहीं गया था। गांव में सब कहते वहां भूत रहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को डराकर कहते उधर कभी मत जाना। लेकिन लालू था बहुत जिज्ञासु, क्यूरियस। वो सोचता आखिर वहां ऐसा क्या है। एक दिन उसने तय किया वो खुद जाकर देखेगा। घर बिल्कुल अंधेरा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा। अचानक लालू की नजर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो डरते डरते उसके पास गया, पर जैसे ही पहुंचा वो चीज गायब हो गई। तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लालू ने भागकर दरवाजा खोला, पर दरवाजा नहीं खुला। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है वहां बाहर, दरवाजा खोलो। पर कोई जवाब नहीं आया। अब लालू डर के मारे रोने लगा। समय बीतता गया, भूख से उसका हाल बुरा था। आखिरकार वो थक कर गिर पड़ा और सो गया। आधी रात बीती, सन्नाटा छा गया। रात हो चुकी थी। लालू के लिए माँ परेशान थी। उसने सबसे पूछा। गांव के लोग भी लालू को खोज रहे थे, पर किसी को वो नहीं मिला। आखिर माँ ने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे बैठकर कहा, हे कान्हा, मेरा लालू मुझे लौटा दो, कृपा करो। सुबह की पहली किरण के साथ अचानक किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। लालू ने खिड़की की ओर देखा। वहीं से एक पोटली अंदर गिरी। उसने पोटली खोली और देखा उसमें खाना था। वो भूखा तो था ही, जल्दी से खाने लगा। पेट भर गया, पर दिल में सवाल उठे, किसने दिया ये खाना? वो दिन भर सोचता रहा और तभी उसे अपने पुराने दिन याद आए। उसे समझ आया वो रास्ता सही था और अब वो गलत राह पर चला गया था। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़कर बोला, हे कृष्ण जी, मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया। लालू चौंक गया, पर अगले ही पल वो दौड़ पड़ा सीधा अपने घर की ओर। घर पहुंचकर उसने माँ को देखा। माँ उसे देखकर रो पड़ी, क्योंकि वो पूरी रात उसे ढूंढती रही थीं। अगले दिन लालू को वो भौंकने की आवाज याद आई। वो भागा भागा मंदिर पहुंचा, पर वहां वो पिल्ला नहीं था। जमीन पर कुछ पद चिन्ह दिखे। लालू ने उन्हें ध्यान से देखा।
वो निशान सीधे मंदिर के अंदर कृष्ण जी की मूर्ति तक जा रहे थे। लालू ठिठक गया, धीरे से बोला, तो वो आप थे कृष्ण जी? उसने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। धन्यवाद मेरे कृष्ण जी, आपने मुझे बचाया। और उस दिन के बाद लालू फिर कभी अपनी पूजा नहीं भूला। हर सुबह पहले की तरह वो मुस्कुराते हुए कृष्ण जी के आगे अपना छोटा सा पराठा रख देता। सीख, हमेशा भगवान को याद रखें, क्योंकि जब हम उन्हें याद करते हैं वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और द डिवाइन स्पार्क को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर आत्मा में एक दैवीय चमक होती है।